11 बजे अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने तो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी होगी जो स्वागत करेगी इस प्रस्ताव का और कहेगी कि हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। लेकिन मैं सुबह से देख रही हूं कि बीजेपी के एक के बाद एक नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करके लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब कहीं से आप जब सवाल पूछ रहे हैं सम्माननीय सांसद मनोज तिवारी जी से, तो वो कहीं पे साइड के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कहने को तैयार नहीं है कि इंडियन करेंसी पर, नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी, आज पूरा देश ये देख रहा है टीवी शो, आप अमन चोपड़ा जी के टीवी शो पर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते हां या ना हमें जवाब दीजिए कि क्या इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आपकी सरकार क्या इसे लागू करेगी या नहीं लागू करेगी? तिवारी जी आप ही जवाब दे दीजिए, पूछ लिया उन्होंने सवाल। आतिशी जी, हाँ आतिशी जी, मैंने शुरू में ही कहा कि हम तो लक्ष्मी गणेश का फोटो नोट क्या सारी दुनिया के प्रपत्र पे देखना चाहते हैं। नोट, आप नोट पर पहले बात कर सवाल दीजिए। का हमें जरूर, आप नोट पर पहले बता दीजिए तिवारी जी, आप बाकी आकाश में, धरती पर, नोट उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन नोट पर लाना तो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप पहले उस पर तो जवाब दीजिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि जब राम मंदिर बन रहा था तो आपके अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे सवाल से भाग क्यों रही हैं? भारतीय करेंसी नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लाएगी? आप पहले इस बात का तो जवाब दीजिए। अगर ये बात आप स्पष्ट कर दे, फिर हम आपको धन्यवाद कहेंगे, फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाएगा। फिर हम आपको बहुत हम बिल्कुल इसके आपको भी प्रणाम करेंगे, मोदी जी को भी प्रणाम करेंगे, पर आप ये बता दीजिए कि क्या आपकी केंद्र सरकार भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लाएगी कि नहीं लाएगी? हम इससे कहीं भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन मेरे सवाल का आप भी जवाब दीजिए कि आपके जिस मंत्री ने, अरे अब मेरी बात नहीं सुनोगी, दीजिए। डिबेट तो अरे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आतिशी जी उन्होंने, आतिशी जी आप तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, आप आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अमन जी आप इस पे ब्रेकिंग न्यूज, नहीं मेरे को पता आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी। उन्होंने, अरे मनोज तिवारी जी ने कहा, आपका बाउंसर उन्होंने सिक्सर मार, वो कह रहे हैं भैया स्वीकार, सुनना ही नहीं चाहते हो। जनता पार्टी अब जो नोट पब्लिश करेंगे, ठीक है आतिशी जी, जो आपने पूछा उन्होंने कहा है, वो स्वागत कर रहे हैं इसका। एग्जैक्टली, इनके एक भी प्रवक्ता सुबह से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तिवारी जी को सुन लिया आपने, मनोज तिवारी, अब उनके आगे की बात सुन लेते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत चलिए हो गया। अब आप मनोज तिवारी अब आगे की बात करिए। अब आपका सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। आप जब बोल रहे हो तो हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ ठीक बिल्कुल। आप इतने अपनी बातचीत की मर्यादा को रखा जाए, आप कुछ भी बोलोगे मैं बीच में नहीं टोकूंगा। अब मेरी बारी है। हाँ बोलिए आप। मैं बिल्कुल इस आइडिया को स्वीकार करता हूं, लेकिन आप हमें यह जवाब दीजिए कि आपका मंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर किया, उसको बाद भी पार्टी में क्यों रखें? आप आतिशी जी, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को गाली देने वाले मंत्री को अभी भी आम आदमी पार्टी में क्यों रखा है, क्यों नहीं सस्पेंड किया? आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जो गुजरात के हैं, जो कहते हैं कथा सुनने जो महिलाएं जाती हैं लक्ष्मी जी की, वो उनके वहां पे गलत काम होता है, कथा सुनना गलत है। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी नानी बोली हैं कि अगर अयोध्या जी में राम का मंदिर बना तो हम पूजा करने नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे मस्जिद तोड़ के बन रहा है। ये कौन सा सम्मान है देवी देवताओं का? अब ये आपसे हम पूछना चाहते हैं।
आतिशी। उसके बाद में मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, और शादाब चौहान है पीस पार्टी से। शादाब भाई आ रहा हूँ, स्वामी चक्रपाणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आ रहा हूँ। आतिशी जी, हसन जी आ रहा हूँ आपके पास। पहले आतिशी जवाब, देवी देवताओं को गाली देने वाले आतिशी जवाब, राजेंद्र पाल गौतम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगी। सबसे पहली बात तिवारी जी, शायद आपको पता हो कि हमारे मंत्री जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था उस मुद्दे के बाद। दूसरी बात, अगर आप हिंदू विरोधी होने की बात कर रहे हैं, पार्टी में हिंदू विरोधी, आपको हिंदू विरोधी लोगों से समस्या है मनोज तिवारी जी, तो आप ना भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। पहले नंबर की हिंदू विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी के महंत खुद कहते हैं, अब देखिए ये तो आपका चेहरा है, ज्यादा प्राचीन मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले को आप पार्टी में रखोगे और आप हिंदू समर्थक हो गए। मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। 2 दिन पहले ईस्ट ऑफ कैलाश में आपकी पुलिस ने आप अपने गौतम को पार्टी से कब हटा रहे हैं? दुर्गा मंदिर पे ताला लगा दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत आतिशी जी। करती है आतिशी जी, भागिए मत है कि अगर आपको आतिशी जी भागिए मत, विरोधी होने से आपत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सबको गाली देने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी में कैसे रह सकता है? मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी आप, क्योंकि पहले आप सवाल से मत भागिए, है भारतीय जनता पार्टी। आप सवाल से मत भागिए आतिशी जी। ये जो आपका तरीका है ना, अब अगर आपके में गट्स है, अगर आप में हिंदू समाज का सम्मान है, तो अभी घोषणा करिए कि यहाँ से जाते ही उसको सस्पेंड करवाएंगी आप। तो भारतीय जनता पार्टी ना अब मैं देखो आतिशी जी, आतिशी जी, आप हिंदू देवताओं को गाली देने वाले गौतम को कब सस्पेंड करेंगी? 300 मंदिर वाराणसी में क्यों तोड़े? बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बात करती है आप? क्या बात करती है आप? आम आदमी पार्टी को आतिशी जी एक मंदिर बन गया, एक दूसरे पर बोलेंगे। एक मिनट ऐसा करते हैं, रुकिए मनोज भाई, एक मिनट। आतिशी जी आपने सवाल पूछा, इतना बड़ा एक मिनट आतिशी जी आपने सवाल पूछा, नोट पर भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर सही या नहीं? तिवारी जी ने कहा बिल्कुल सही है, वो स्वागत करते हैं। आपके सवाल का जवाब, मनोज तिवारी जी ने सवाल पूछा है कि भगवान की तस्वीर नोट पर जो आप लगाना चाहते हैं, आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान के बहिष्कार की शपथ दिलाई थी, वो आपकी पार्टी में अब तक क्या कर रहे हैं? गौतम, राजेंद्र पाल गौतम, वो आपकी पार्टी में अब तक क्या कर रहे हैं? आतिशी जी आप जवाब दीजिए। मैंने बिल्कुल उस सवाल का जवाब दिया। मैंने जवाब दिया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उस इस्तीफे पद को स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन मनोज तिवारी जी को अगर हिंदू विरोधी होने से आपत्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 हिंदू विरोधी पार्टी है। सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े भारतीय जनता पार्टी रखने की बात वाराणसी में 300 मंदिर तोड़े भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 दिन पहले ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर में ताला लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करी भारतीय जनता पार्टी ने। आतिशी में सवाल ले रहा हूँ, जो मनोज तिवारी कह रहे हैं, भाग जाइए। क्या ये जो डैमेज हुआ, जो आप भी कह रही मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, आप भी मान रही हैं कि उन्होंने जो बहिष्कार की शपथ दिलाई थी भगवान की, वो गलत थी इसलिए इस्तीफा देना पड़ा, प्राइमा फेसी आप भी मान रही है। मेरा सवाल ये है, इन चीजों से जो डैमेज हुआ, एंटी हिंदू शपथ, और वहां पर जो गोपाल इटालिया जी का वीडियो आ गया था उसमें की कथाओं में शोषण, वो सारी चीजें, जो एंटी हिंदू जो पूरी इमेज बन रही थी, वो जो डैमेज हुआ, वो क्या लक्ष्मी गणेश से उसका डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप? ये सवाल है। अभी हाल फिलहाल जो डैमेज हुआ, उसका डैमेज कंट्रोल है क्या? देखिए अमन जी, उसके बाद शादाब जी और स्वामी चक्रपाणी जी आ रहा हूं। देखिए अमन जी, इसका चुनाव से, इस प्रस्ताव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम ये भी कह देते हैं कि गुजरात का चुनाव का नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। 8 दिसंबर के बाद इसको लागू कर दीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारा क्रेडिट मोदी जी ले लें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस प्रस्ताव से बच क्यों रही है? वो ठीक है, वो कहने को तैयार, वो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, करेंगे। लेकिन क्या गौतम के बयान से डेंट हुआ था? 8 तारीख क्या राजेंद्र पाल गौतम जी के बयान से डेंट हुआ था? आतिशी जी
क्या डेंट हुआ? गलत बयान था वो, आप मानेंगी? देखिए मैं अमन जी जी हमारे आज के प्रस्ताव का, अरविंद केजरीवाल जी के प्रस्ताव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं अच्छा, ठीक है। आप चाहें तो हम ये कह देते हैं कि इसे चुनाव से पहले लागू ही मत करिए, आप करिए इसे गुजरात चुनाव के बाद लागू। जब तक आपके सारे कैलकुलेशन, डेंट, मेंट, पेंट, तब तक सब हो जाएगा, तब तक नतीजे भी आ जाएंगे, आप उसके बाद लागू करिए। पर मानते क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले? तिवारी जी तो मान गए, सरकार नहीं कहती है हम इसको लागू करेंगे। तिवारी जी तो मान गए, वो तो स्वागत कर रहे हैं। अभी आप तारीफ कर रही थी मनोज नहीं, पर इससे वो मान रहे हैं कि होना चाहिए, पर ये एसटी असम से भी एक सवाल लेना है। मनोज तिवारी जी चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? कह रही है मत, चुनाव से पहले मत करिए, चुनाव के बाद कर दीजिए, चुनाव से मत जोड़िए इसको। अब मनोज तिवारी आप बोलिए, फिर मैं एसटी असम साहब आ रहा हूं। बोलिए अब आप मनोज तिवारी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक सवाल हमने और किया। अच्छा, कि अभी तो लोग गांधी जी को ही जब थूक लगा करके नोट हटाते हैं तो होता है कि अरे देखो गांधी जी का अपमान हो रहा है। क्या देवी देवताओं को अगर लगा देंगे तो उसके बाद जो स्थिति आएगी उसकी कल्पना कर सकती हैं आतिशी जी, या जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि अपमान हो? देखिए मनोज तिवारी जी, आप बचकाने सवाल मत पूछिए। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जैसे इस देश में तिरंगे के लिए एक पूरा फ्लैग कोड बना हुआ है, 100 पन्ने का एक पूरा कानून है कि किस तरह से तिरंगे का सम्मान होना है, किस तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाते हैं तो उसी तरह से करेंसी कोड बन सकता है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बहुत स्पष्ट तरीके से क्या गाइडलाइंस हैं कि उस नोट को किस तरह से यूज होना है, किस तरह से यूज नहीं होना है, बाकी पैनलिस्ट का आप बहाने मत बनाइए, आप इस बात से भागिए मत मनोज तिवारी जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक कमेंट बाकी सबका लेना, जवाब देना चाहिए। मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। पहले शादाब वालों पे बना रहेगा। शादाब एक कमेंट आपका, और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी एक कमेंट। ईश्वर के अपमान से